हेलो स्टूडेंट, आप सभी का विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुपद चैप्टर के पार्ट नंबर 4 वीडियो में द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना और द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना टाइप 1 मेथड से पढ़ लिए थे। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन का शून्य ज्ञात करना सीखे थे द्विघात बहुपद के। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं और ज्ञात करते हैं। 2x² - 3 यह द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो इसको हम नाम दिए थे टाइप 1। और किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए आपको प्रोसेस बता दिया गया था कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो क्वेश्चन को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो लिखेंगे 2x² - 3 = 0। फिर बताए थे गिनती की जो भी संख्या हो अर्थात अचर वाली संख्या होती है वो बराबर की एक तरफ ले जाते हैं, यानी RHS में ले जाते हैं, और x वाली जो संख्या होती है उसको एक तरफ रखते हैं। तो -3 बराबर की इधर है, यानी LHS में है तो बराबर को उधर RHS में जाएगा तो +3 बन जाएगा। तो यानी कि 2x² = 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 भी है, 2 भी क्या है, अचर है। इस 2 को भी बराबर को उधर भेजना है। तो यहाँ 2 गुना में है, बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x² = 3/2। गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। फिर स्क्वायर को भी बराबर को उधर भेजते हैं तो क्या होता है, रूट होता है। तो यानी x बराबर रूट में 3/2, और 3/2 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और रूट का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी संख्या इसमें प्लस माइनस के रूप में निकलती है, इसलिए यहाँ 2 को शून्य कहा गया। द्विघात बहुपद का पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें एगो x बराबर कितना आया, प्लस में √3/2, एगो आया माइनस में √3/2। हम ये भी बताए थे कि 2 शून्यक हो तो उसको अल्फा बीटा से भी सूचित करते हैं। तो एक को अल्फा बोल सकते हैं तो अल्फा बराबर भी लिख सकते हैं √3/2, और बीटा बराबर लिख सकते हैं -√3/2। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे और प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन लेते हैं, किस रूप का आएगा उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए टाइप 2 क्वेश्चन का रूप इस तरह होगा, ax² + bx + c, यानी कि इसमें 3 पद दिए जाएंगे, यानी कि x² वाला पद भी होगा, x वाला भी पद होगा और अचर संख्या भी हो। तो जब इस रूप में द्विघात बहुपद हो तो उसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए वही प्रोसेस है कि क्वेश्चन को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को 0 के बराबर करते हैं। 3x² + 5x - 2 = 0। अब इस विधि में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड का उपयोग करते हैं, यानी कि गुणनखंड मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए 2-4 मेथड है, लेकिन हम लोग गुणनखंड मेथड से पढ़ेंगे। कौन सा मेथड से पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। इस विधि को बोलते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। समझिए, फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट इनटू लास्ट का कहने का अर्थ क्या है कि जो x² का, फर्स्ट में क्या है, x² है, x² का अचर संख्या यानी अचर वाले मान को लिखेंगे। तो अचर x² का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3, और लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, 2 है, तो 2, यानी फर्स्ट में क्या था, x² के गुणांक क्या था, 3, यानी कि पहला पद में जो गिनती की संख्या हो उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई यानी गुना, लास्ट में जो गिनती की संख्या आएगा यानी अंक आएगा उसको लिखेंगे और दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6। अब इस 6 का संभव गुणनखंड लिखते हैं।
तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 का संभव गुणनखंड लिख सकते हैं 5 गुने 1, तो अब भी 6 आएगा। 5 एकम सॉरी 5 एक नहीं 6 गुने 1, 6 एकम 6 तब भी 6 आएगा। फिर 2 गुने 2, 2 गुने 3 तब भी 6 आएगा। फिर 1 गुने 6 तब भी 6 आएगा, यानी गुना कीजिएगा तो सब में क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि इसका संभव गुणनखंड हम लोग लिख लिए। अब हमको ये देखना है कि इस सवाल को देखिए, इस सवाल में है 3x² + 5x - 2, बीच में कौन सी पद है 5x, बीच में कौन सा पद है 5x, यानी बीच में हमको 5 मंगाना है। क्या करके मंगाना है, तो देखिए इस लास्ट वाली संख्या के साइन को देखेंगे तो लास्ट वाली संख्या क्या है माइनस। जब एक मिनट अभी कंसेप्ट समझ लीजिए, 3 के आगे क्या था प्लस, -2 के आगे क्या था माइनस, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस में आएगा, यानी कि फर्स्ट वाली संख्या के आगे जो साइन होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली संख्या के चिन्ह से, यानी कि फर्स्ट में क्या था प्लस था, दूसरा लास्ट में क्या था माइनस, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी हमको घटाकर मंगाना है क्या 5 मंगाना है। यही ढूंढ लीजिएगा तो सवाल सॉल्व कर दीजिएगा। तो अब देखिए इस संभव गुणनखंड में 6 के संभव गुणनखंड में हमको किसको घटाए कि 5 आ जाए, तो देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, जोड़ना नहीं है, जोड़कर तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन है घटाकर मंगाना है। 6 में से 1 को घटाएंगे तब भी 5 आएगा, तो हमारा संभव गुणनखंड क्या बच रहा है 6 और 1 बना है, यानी कुछ नहीं करेंगे, हमको घटाकर मंगाना है, क्या मंगाना है 5x, तो बस यही संभव गुणनखंड है, तो लिख देंगे 3x² + 6x - x, 1 में 1 से गुना करेंगे तो x होगा, -2 = 0। हमको बस इस बीच वाली पद को 2 भागों में तोड़ना रहता है इस विधि द्वारा, तो 2 भागों में तोड़ दिए। अब इस 2 पद को एक साथ लेंगे और इस 2 पद को एक साथ लेंगे, तो देखिए इस दोनों पद में कौन सा संख्या या कौन सा चर उभयनिष्ठ हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। क्यों ऐसे 3 है, यहाँ 6 दिख रहा है लेकिन 3 है, क्यों, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 3 गुने 2 आता है, तो यहाँ 3 छुपा है और x तो मिल ही रहा है, तो इसमें कौन सा कॉमन हो रहा है 3x कॉमन हो रहा है, तो 3x बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 3x, यानी 3 भी बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, x यहाँ को था 2 को था, तो एगो x बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ 6x में 3x निकल गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इस दोनों में कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो जब कोई भी अंक कॉमन ना हो तो उसमें एक कॉमन आता है, बस माइनस दोनों में मिल रहा है तो माइनस बाहर निकालेंगे और कुछ नहीं है तो एक कॉमन कर लेंगे, बड़ा कोष्टक लिख देंगे, x माइनस निकल गया तो प्लस में हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस गया तो प्लस, फिर क्या बचा -x × x + 2 = 0। अब यहाँ आकर आप लोग सवाल को जांच भी कर सकते हैं कि यहाँ हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो देखिए x + 2 और x + 2 अगर जो बीच वाली 2 पद बराबर आए इक्वल है, तो यानी समझिएगा यहाँ तक का जो प्रोसेस है क्या है सही बना है। बस इसको क्या करेंगे कि इस दोनों के अभाज्य गुणनखंड के बदले में एक हाली लिख देंगे, यानी एक हाली उभयनिष्ठ ले लेंगे x + 2 को, फिर 3x - 1 को लिख देंगे, 3x - 1 बराबर क्या था 0, बस कुछ नहीं करेंगे। अब इसके बराबर 0 करेंगे एक हाली, फिर एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो लिख देंगे जब x + 2 = 0, जब x + 2 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा +2 बराबर को उधर जाएगा तो -2, एक आंसर हो गया। फिर एक लिख देंगे जब 3x - 1 = 0, एक खाली इसको 0 के बराबर करेंगे तो फिर गिनती के संख्या को एक तरफ करते हैं, तो 3x - 1 है बराबर को उधर जाएगा तो +1, फिर इस गुना में 3 है तो बराबर के गुना में है बराबर को उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा 1/3। तो यहाँ x का देखिए 2 गो मान निकल गया, कौन सा बहुपद था द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का आंसर कब आता है 2, इसलिए एक अल्फा बराबर लिख सकते हैं -2 और बीटा बराबर लिख सकते हैं 1/3। इस तरह हम लोग द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं
और यह जो क्वेश्चन जो टाइप लिखे हैं, जो टाइप 2 है, यही आप लोग के एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। कन्फर्म है कि इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक बार 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3x² - x - 4 एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। इसमें कितना पद है? 3 पद है। 3 पद है यानी x वाला भी पद है, तो इसको ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड अपनाएंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में कौन सी संख्या है? 3 है, गुना लास्ट में कौन सा है? -7, तो -7 गुना करेंगे, प्लस गुने माइनस माइनस होता है, जान लीजिए ध्यान से। और 4 में 3 से गुनेंगे तो 4 3 12। अब हमको माइनस यह क्या दर्शा रहा है? माइनस यह दर्शा रहा है कि हमको घटा कर मंगाना है बीच वाला पद, लेकिन 12 का संभव गुणनखंड लिख लीजिए। तो 12 का संभव गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? एगो लिख सकते हैं 4 गुने 3, 4 3 12 तब भी आएगा, 6 दूना 12 तब भी 12 आएगा। फिर क्या लिख सकते हैं? 12 एकम 12 तब भी 12 आएगा। तो देखिए हमको इसमें से कौन सा गुणनखंड चूज करना है, यही देखना है। तो देखिए हमको बीच में क्या मंगाना है? बीच में 1 मंगाना है। इस x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। लेकिन किसको घटाएंगे? क्या करके मंगाना है? जोड़ कर नहीं, इसके आगे माइनस है, यानी घटा कर मंगाना है हमको 1। तो बताइए 6 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। 12 में से 1 घटाएंगे तब भी 1 नहीं आएगा, लेकिन 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो बस संभव गुणनखंड क्या होगा? 4 और 3 होगा। तो इसको चयन करेंगे, बस यही पकड़ लिए, यही जो जान गए चूज करना, क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो बस लिखिए, कुछ नहीं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है क्वेश्चन को किसके इक्वल करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। तो 0 के इक्वल कीजिए। 3x² - x - 4 = 0। अब हम क्या करेंगे? हमको घटा कर मंगाना है। घटा कर मंगाना है कि किसमें से किसको घटाएंगे? तो 4 में से 3 को घटाएंगे, यही हमको ढूंढना रहता है। तो लिखेंगे 3x² माइनस है तो माइनस बाहर रखेंगे, 4x माइनस 4 में से 3 को घटाना है तो 4x माइनस 3x कर सकते हैं, या x को यहाँ नहीं लिखेंगे, बाहर भी लिख सकते हैं। 4 - 3 इंटू x लिख सकते हैं, -4 = 0। अब इसी को आगे सॉल्व करना है। यहाँ तक जो भी सीख लिया क्वेश्चन को बना देगा। बस यही बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़ना रहता है। 2 भागों में जहाँ ये तोड़ दिए और गुना भाग आपको सही से आ रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, 3x², 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x, अब प्लस गुने माइनस तो -4x होगा, फिर माइनस गुने माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 में 1 से तो 3x -4 = 0। हम देखिए ये बीच वाला जो पद था उसको कितने भागों में तोड़ दिए? 2 भागों में तोड़ दिए। बस क्या करेंगे? इस 2 पद से कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों पद से कॉमन लेते हैं। तो देखिए इस दोनों पद में क्या कॉमन हो रहा है? x मिल रहा है तो x कॉमन करेंगे। 3 तो मिल नहीं रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है तो x कॉमन करेंगे। तो यहाँ x², 2 गो x है तो 1 गो x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? 3x माइनस यहाँ से x निकल गया तो क्या बचेगा? 4, फिर प्लस यहाँ क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, x भी नहीं मिल रहा है। तो जब कोई भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन रहता है, तो बस 1 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x - 4 = 0। अब देखिए हम आपको जांच करना भी बताए थे। जांच करना ये बताए थे कि अगर बीच वाले पद बराबर आ जाए, बीच वाले पद इक्वल है, तो बुझिएगा कि यहाँ तक जो प्रोसेस किए हैं सही किए हैं। तो देखिए 3x - 4 बराबर है 3x - 4, यानी यहाँ तक का जो हम प्रोसेस किए, सॉल्व किए, यहाँ तक सही है। अब इस दोनों के बदले में कितना लिखेंगे? 1 खाली लिखेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन करके। तो देखिए लिखते हैं 3x - 4 2 जगह है तो इसको 1 खाली कॉमन, 2 जगह है तो कॉमन करेंगे तो क्या होगा? 3x - 4 तो इंटू फिर क्या होगा? इस दोनों को मिला देंगे, x + 1, x + 1 = 0, x + 1 = 0। अब इस क्वेश्चन को देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को 3x - 4 को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करते हैं। तो देखिए जब, फिर लिख देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा बनाने के लिए,
उसको थोड़ा सा विस्तार में लिखेंगे। जब 3x माइनस 4 इजकल टू 0, क्या बताए थे, अंक को एक तरफ भगाइए तो 3x बराबर -4 है, बराबर को उधर जाएगा तो +4, 3 है गुना में, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। फिर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x + 1 बराबर को उधर जाएगा तो -1। अब हम बताए थे कि यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। आंसर कब आएगा, शून्यकों की संख्या कब आएगा 2। तो यहाँ x का मान 2 आया, एगो 4/3 और एगो x का मान आया -1। इसको अल्फा से भी सूचित करते हैं और इसको बीटा से भी सूचित करते हैं। दो शून्यक हो तो अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान कितना आएगा 4/3, बीटा का मान कितना आ गया -1। इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी बीटा मान सकते हैं। तो हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीख लिए। इसमें कभी कभी क्वेश्चन और थोड़ा लंबा कर देता है, 2-3 नंबर, 3 नंबर का जब करेगा तो थोड़ा सा प्रोसेस और लंबा कर देगा। क्या कर देगा, यही क्वेश्चन देगा 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करें तथा अल्फा प्लस बीटा का भी मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का भी मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे, इसका 2 शून्यक आएगा, जो शून्यक आएगा, कौगो शून्यक आएगा 2, इस दोनों शून्य को जोड़ दीजिए। अल्फा बीटा ही तो शून्य कहलाता है। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1। तो क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा भी यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अल्फा का मान कितना आया 4/3, बीटा का मान कितना आया -1। बाटा बढ़ के घटाव बन रहा है तो इसको घटा लीजिए। लघुत्तम कितना होगा 3, 4 -3, यानी कि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान भी कितना आ गया 1/3। यही क्वेश्चन बोला रहता अल्फा माइनस बीटा का मान, फिर बोल देता अल्फा इंटू बीटा का मान, फिर क्वेश्चन बोल देता अल्फा भागा बीटा का मान, फिर क्वेश्चन बोल देता है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान ज्ञात करिए। तो बस यही क्वेश्चन को जो शून्य के निकाल कर प्रोसेस वही अपनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बोले या माइनस बोले या गुना बोले या भाग बोले या इनवर्स बोले या स्क्वायर बोले, कुछ भी बोले, प्रोसेस क्या है वही है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद को सॉल्व करना हम लोग सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है, y² + 7y + 10 के शून्य ज्ञात करें और अल्फा माइनस बीटा का भी मान ज्ञात करने के लिए इसी क्वेश्चन में बोला गया है। तो कुछ नहीं करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए प्रोसेस तो वही है। क्वेश्चन को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे। बस यहाँ एक अंतर किया गया है, x के जगह क्या कर दिया गया है y कर दिया गया है। तो यानी x के जगह कुछ भी दे सकता है, कोई भी चर दे सकता है, x y z ABCD कोई भी दे, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोसेस वही है। क्वेश्चन को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। तो y² + 7y + 10 बराबर 0। इसमें 3 पद है, तो 3 पद है, तो इसमें कौन सा मेथड अपनाएंगे फर्स्ट टू लास्ट। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 है तो फर्स्ट में y² के आगे फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे, 1 गुने लास्ट में क्या है 10, तो 10 से कम 10 होगा। अब इस 10 के 1 के आगे भी प्लस है, 10 के आगे भी प्लस है, तो प्लस गुने प्लस करेंगे तो क्या है प्लस है, यानी हमको जोड़ कर मंगाना है। सिंपली में एक और कॉन्सेप्ट समझिए, इस अंक वाली संख्या के आगे अगर जो प्लस है तो जोड़ कर मंगाना है। ध्यान से समझ लीजिए, इस लास्ट वाली संख्या के आगे अगर जो प्लस रहे तो प्लस जोड़ कर मंगाना है, बीच वाली संख्या माइनस रहे तो घटा कर मंगाना है। 99% यही जो चिन्ह है काम कर जाता है। तो बस इस 10 को संभव गुणनखंड कीजिए तो 5 गुने 2, 5 दूना 10, तो अब भी आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या करके मंगाना है, बीच वाली पद जोड़ कर मंगाना है। संभव गुणनखंड का निकला 5 गुने 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। घटा कर तो मंगाना नहीं है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी जोड़ कर मंगाना ही है। तो बस क्या करेंगे यही लिखेंगे y² + 7y के बदला में क्या लिख सकते हैं 5y + 2y, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो लास्ट वाला अंक आ जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पर +10,
इक्वल टू 0, यानी बीच वाला जो पद है उसको दो भाग में हम लोग तोड़ दिए। फिर इस दो गो से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 5y में क्या कॉमन मिल रहा है, y मिल रहा है तो y को बाहर निकालेंगे तो एक y निकल गया तो एक y बचेगा, y प्लस यहाँ से एक y निकला तो 5 बचेगा, y प्लस 5 प्लस यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, 10 में 2 भी है तो 2 कॉमन करते हैं तो y प्लस 10 के बदले में 2 कैसे है तो देखिए 10 के बदले में 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब देखिए बीच वाली पद बराबर आ रहा है, हम बताए थे कि जब भी यहाँ बराबर आ जाए तो यहाँ तक मानिएगा कि क्वेश्चन सही है। तो इस दोनों के बदला में एक कॉमन करके लिखेंगे y प्लस 5, फिर इस दोनों को मिला देंगे y प्लस 2 को मिला देंगे बराबर 0। क्या बताए थे क्या कि इसके बराबर में खाली 0 करेंगे, फिर इसके बराबर में खाली 0 करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जब y प्लस 5 बराबर 0 तो y 5 बराबर को उधर जाएगा तो -5, फिर एक बार लिख देंगे y प्लस इसके बराबर 0 करेंगे तो y प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस 2 बराबर को उधर जाएगा तो y बराबर -2। अल्फा का मान लिख सकते हैं -5, बीटा का मान -2। अल्फा और बीटा का मान आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला, अल्फा माइनस बीटा का भी मान ज्ञात करें, तो बस कुछ नहीं करेंगे अल्फा माइनस लिख देंगे, इसलिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान कितना आया -5, माइनस पहले का चिन्ह है, बीटा का मान कितना आया -2, बस आपको जोड़ घटाव आना चाहिए, -5 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +2, -5 में से 2 गया कितना -3, आप लोग को जोड़ घटाव आना चाहिए। तो यहाँ इस तरह हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं और यह जो इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपके पेपर में 100% आशा है कि पूछा जाएगा। तो देखिए द्विघात बहुपद के क्वेश्चन इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद लेक्चर को समाप्त किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जो 2 नंबर से 3 नंबर पूछा जाता है इस पॉइंट से। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना पॉइंट हेडिंग का नाम है। तो बस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग को बताए थे, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। a किसका गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है, b किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है, और c क्या होता है कोई अचर संख्या होता है, जिसमें हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो इसका व्यापक रूप है किसका, द्विघात बहुपद का यह व्यापक रूप है, जहाँ a किसके बराबर नहीं हो सकता था ये भी बताए थे, a नॉट इक्वल टू 0। बस इसके शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है तो 2 चीज निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। शून्यक को द्विघात बहुपद का कितना है, शून्यक आएगा 2। कौन कौन, अल्फा और बीटा, अभी पढ़े अल्फा और बीटा, योगफल मतलब प्लस, तो शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है -b/a, -b/a। क्या b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, और a किसका गुणांक है, a का गुणांक है, तो यही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक और फार्मूला होता है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल का फार्मूला, गुणनफल मतलब गुना, तो अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद है 2 शून्यक होता है, तो शून्यंकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है c/a। यही 2 फार्मूला होता है जो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध दर्शाना हो तो इस माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इस फार्मूला के सहायता से। तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a।
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपन ए। अल्फा इंटू बीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं शून्य अंकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं शून्य अंकों का योगफल माइनस बी अपन ए। एक और बात यहाँ पर कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन दिया जाता है और विद्यार्थी को कंफ्यूज कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा यही फॉर्मूला ही पूछ दिया जाएगा लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे क्वेश्चन देगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी कौन सा बहुपद है के अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अब पूछा कि द्विघात बहुपद बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के अल्फा प्लस बीटा का मान। तो आप लोग फटाक से ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए माइनस बी अपन ए, ऑप्शन बी सी अपन ए, ऑप्शन सी ए अपन बी, ऑप्शन डी माइनस ए अपन बी। 4 ऑप्शन दिया। क्वेश्चन इस तरह ऑब्जेक्टिव में पूछा कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान। तो आप लोग डायरेक्ट मारिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लेकिन यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों? हम तो अभी बताए कि हाँ शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपन ए होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपन ए होता है। लेकिन कब होता है उसके साथ कंडीशन लिखे हैं, जब व्यापक रूप इस तरह हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर व्यापक रूप चेंज कर दिया गया है। क्या लिखा गया है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान ही थोड़े होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यापक रूप चेंज कर दिया गया है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होता है, क्या होता है फॉर्मूला देखिए, इसमें x का गुणांक, x का गुणांक होता है। तो यहाँ x का गुणांक क्या है a है, तो a होगा। फिर x स्क्वायर का गुणांक बाटा के नीचे होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या था a, तो यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक क्या है b, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस, तो माइनस a बाटा b, माइनस a बाटा b, माइनस a बाटा b इज राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, नहीं दिखा होगा तो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान था, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था याद किए थे माइनस बी अपन ए, माइनस बी कहने का अर्थ है कि x का गुणांक b और एक्स स्क्वायर के गुणांक a, x का गुणांक बाटा एक्स स्क्वायर के गुणांक का। तो इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान में x का गुणांक क्या है a है, x के गुणांक क्या है a और एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है b, लेकिन माइनस के साथ, तो इसका हो जाएगा माइनस ए अपन बी। जो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन ए गलत होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो इसके वजह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्यापक रूप इस रूप में हो तब ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब हो व्यापक रूप तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपन ए और अल्फा इंटू के बीटा का मान सी अपन ए होता है। चलिए उसके लिए गलत न हो उसके लिए हम एक और यहाँ शब्द लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ देखिए, थोड़ा देखिए नोट लिखे हैं कि जब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो द्विघात बहुपद में, यह भी कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे इसका व्यापक रूप का है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्स का गुणांक का है बी है, माइनस के साथ बी माइनस फार्मूला का एक्स का गुणांक बी और बाटा बोला एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो यही तो फार्मूला आया माइनस बी अपन ए। यही अल्फा इंटू बीटा का मान बोले तो बोला गया है, हिंदी में लिखा गया है अचर पद बाटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। अचर पद यानी गिनती की संख्या, तो अचर पद कौन सा है जिसमें एक्स वाई जेड 9 हो, तो अचर पद कौन सा है सी है, तो सी बाटा एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया सी अपन ए, वही फार्मूला है। तो देखिए यहाँ नोट पॉइंट हम इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, कभी व्यापक रूप चेंज कर दिया जाए और पूछ देता है अल्फा प्लस बीटा,
अधिकतर विद्यार्थी याद करते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, लेकिन वही ऑप्शन में दे देगा, बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देंगे। तो माइनस बी बाई ए सही नहीं है हमेशा के लिए, व्यापक रूप जब इस रूप में दिया जाएगा तब सही है। इसका आंसर कोई भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए हम लोग इस फॉर्मूला को जाने अभी। अब इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो 2 नंबर में पूछा जाएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं और सब्जेक्टिव भी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए कभी क्वेश्चन देगा 2x² माइनस 5x प्लस 6 में अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। इसको तो 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, शून्य ज्ञात करके अल्फा प्लस बीटा रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान रख कर गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए हम अभी फॉर्मूला बताएं। जब अल्फा प्लस बीटा बोले तो उसका क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ लिखा भी है फॉर्मूला, माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है, -5, तो -5 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर क्या है, का गुणांक क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 5/2। यहीं फिर दूसरा बोला है अल्फा इंटू बीटा, तो इसका क्या होता है, अचर पद यानी संख्या, गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या क्या है, 6 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ लिखा गया है अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, 2। अब डिवाइड लगेगा तो डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 यानी 3। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3। उस मेथड से भी लॉन्ग मेथड से सॉल्व कीजिएगा तब भी आंसर यही आएगा। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा और अल्फा प्लस बीटा को भी पूछ लेता है, अल्फा इंटू बीटा पूछ लिया जाता है। चलिए हम लोग 1-2 और क्वेश्चन इस पैटर्न पर लेते हैं और समझते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है √3x² प्लस 6 बराबर 0। √3x² प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना हो तो अभी फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक। एक्स इसमें दिख रहा है क्या, नहीं है, तो यानी एक्स नहीं है तो 0 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, √3। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 आएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद यानी गिनती की संख्या। तो अचर पद क्या है इसमें, 6 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, √3। तो यही हो जाएगा आंसर। यहाँ इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। हमारा हेडिंग क्या था, द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना। तो बस कुछ नहीं करते हैं, अगर ये सीख लिए तो भी सीख लिए, समझिए। जैसे क्वेश्चन देगा कोई भी द्विघात बहुपद और कहेगा उसके शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित करे और 2 नंबर का देता है, सब्जेक्टिव में प्रश्न दिया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन उसको देख लेते हैं और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 3y² प्लस 5y माइनस 2 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, और इस तरह पेपर में ऑन मन क्वेश्चन दिया जाता है 2 नंबर में। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, एक बहुपद लिख देंगे। जो बहुपद दिया है, क्वेश्चन दिया गया है 3y² प्लस 5y माइनस 2। फिर बोला है शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, तो क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। लिख देंगे शून्य को, इसका आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो क्या फार्मूला होता है, माइनस एक्स, अब यहाँ पर एक्स नहीं दिया है तो लिखेंगे माइनस वाई का
गुणांक बाटा क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए माइनस वाई के गुणांक क्या है 5 और वाई स्क्वायर के गुणांक क्या है 3, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये नहीं दिख रहा है यहाँ देख लीजिए, वाई के गुणांक क्या है 5 माइनस फार्मूला का और वाई स्क्वायर के गुणांक 3, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान -5/3। फिर एक और निकाल देंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा से सूचित करते हैं, लेकिन इनटू यानी गुना से सूचित करेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अचर पद यानी गिनती की संख्या अचर पद बाटा वाई स्क्वायर का, जो x होगा तो x स्क्वायर के गुणांक, y होगा तो y स्क्वायर का गुणांक, तो y स्क्वायर का गुणांक लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो अचर पद गिनती की संख्या क्या है, इसमें 2 है, तो -2 अचर पद -2 और y स्क्वायर के गुणांक बाटा के नीचे होगा तो y स्क्वायर गुणांक क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह -2/3 इस तरह जो क्वेश्चन आएगा आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जब क्वेश्चन कहे शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। तो आप लोगों के बुक में एनसीईआरटी हो या कोई भी प्रकाशन में हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, प्रैक्टिस कीजिए। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े, शून्यक ज्ञात करना द्विघात बहुपद के पढ़े, फिर शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना पढ़े। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा और इसके बारे में डीप एडवांस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बहुपद का लास्ट वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें बहुपद के लास्ट पॉइंट में पढ़ेंगे बहुपद का भाग कैसे निकालते हैं, और जब शून्यक दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुपद चैप्टर अच्छा लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल पर क्लास 10th के सभी विषय कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। और